उसके एप्लीकेशंस कहाँ का है वो थोड़ा 2-3 बताइए और फिर हम रिसर्च पे और आएंगे। जहाँ पे भी आपने हैपा फिल्टर सुना हुआ है उन Yes. सारे हैपा फिल्टर की जगह पे एक नैनो फिल्टर लग सकता है। एक नैनो फिल्टर हैपा फिल्टर के मुकाबले में कम प्रेशर ड्रॉप या एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। आई थिंक वाज नासो 95 वन ऑफ योर फर्स्ट प्रोडक्ट्स। Yeah, so Naso filters and Naso 95. So Naso filters is what we started Yes. For the pollution, and Naso 95 is Filtration. a special grade which was meant to be used during the pandemic times. आपने कैसे अचीव किया? बिकॉज रिसर्च करना इजी है, ग्रांट लेना इजी है, कस्टमर को बेचना, बार बार बेचना थोड़ा डिफरेंट गेम। फर्स्ट 12 मंथ्स व्हाट वाज योर रेवेन्यू? डिड यू मेक प्रॉफिट और लॉस? क्योंकि स्टार्टअप में तो लॉस करना जरूरी है, ऐसे लोगों का माइंडसेट है। आप मुझे बताइए। पहले साल तो लॉस ही था। पहले साल लॉस था। लिविंग इन चाइना, कई चाइनीज लोग हमारे ऑफिस के नीचे, वी हैड आवर ऑफिस इन हॉस्कास दैट टाइम, पूरा लाइन लगता था कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। आई एम श्योर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में, विजन में भी अपडेट हुआ रहेगा। यू मस्ट हैव पिवटेड अ लिटिल। अ लॉट। नेजो फिल्टर्स को सिगरेट के पीछे लगा लिया एंड दे स्टार्टेड स्मोकिंग एंड वी नोटिस दैट उसके अंदर टार भी कलेक्ट हो रहा है। बढ़ के कुछ नंबर्स दे दीजिए रिसेंट। व्हाट्स योर सेल, व्हाट्स योर क्वांटिटी? बट ये यूज करने से इज देयर एनी प्रोटेक्शन? डू यू हैव सम नंबर्स की लंग्स का ये प्रोटेक्शन है वगैरह? ऑरेंज आपको 30% रिडक्शन देता है, व्हाइट आपको 50% रिडक्शन देता है, ग्रीन आपको 80% रिडक्शन देता है। ग्रीन इज माय बेस्ट सेलर। क्या बात, 80% रिडक्शन इन द निकोटिन टार जो भी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिजनेस विद बसेश। और मेरे एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी को, स्टार्टअप फाउंडर्स को और लीडर्स को मेरा सलाम। आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। आज का पॉडकास्ट होगा खास, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि भाई रिसर्च कौन कर रहा है। एक ने तो कमेंट कर दिया कि भाई अंबानी और अडानी ने क्या रिसर्च किया है, वो तो सिर्फ गवर्नमेंट के साथ सेटिंग करके पैसे कमा रहे हैं। ये मेरा नहीं, एक जर्नलिस्ट का कोट है। बट क्या इंडिया में रिसर्च पॉसिबल है? और क्या रिसर्च करके हम ऐसा कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं, दुनिया को बेच सकते हैं? एंड ये रिसर्च के बावजूद क्या वैल्यूएशन गेम को इग्नोर करके या सेकेंडरी करके हम प्रॉफिट कमा सकते हैं? द आंसर इज यस। और यही यस को डिटेल में समझाने के लिए आज के हमारे गेस्ट को मैं इनवाइट कर रहा हूं, मिस्टर प्रतीक शर्मा। प्रतीक जी, वेलकम टू बिजनेस विद बसेश। थैंक यू वेरी मच बसेश। Yes. बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। और एक कॉमन ग्राउंड मिल गया टेक्निकल, जैसे लाइक यूर अवेयर आई हैव डन रिसर्च एट आईआईटी बॉम्बे, आप आईआईटी दिल्ली से हो। तो प्रतीक, क्विक, आपने क्या ऐसा ब्रेक थ्रू रिसर्च किया विच इज व्हाई आई एम सो एक्साइटेड टू होस्ट यू ऑन माय पॉडकास्ट? क्विक 30 सेकंड्स इंट्रोडक्शन। A breakthrough research happened in the field of nanotechnology. हमने नैनोटेक्नोलॉजी के माध्यम से एक ऐसे फैब्रिक्स बनाए हैं जिनका जो पोर साइज है Yes. वो ऑलमोस्ट 100 टाइम्स लेस है एज कम्पेयर टू अ थ्रेड, एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल फैब्रिक। उसके जो थ्रेड डायमीटर्स हैं वो भी 100 टाइम्स तक रिड्यूस्ड है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल फैब्रिक। Wow. एंड बाय डूइंग बोथ दीज थिंग्स वी हैव इंक्रीज्ड द पोर डेंसिटी बाय मिलियंस ऑफ टाइम्स। यस, यानी कहने का मतलब ये रिसर्च है। और ये रिसर्च Yeah. आपने कहाँ पे स्टार्ट किया, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। रिसर्च स्टार्ट किया फाइनल ईयर के अंदर अपने Yes. आईआईटी दिल्ली के Engineering के final year. यस, विद द टू प्रोफेसर्स एट आईआईटी दिल्ली, प्रोफेसर अग्रवाल, प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल, यस। प्रोफेसर मंजीत जसल, उनके गाइडेंस के अंदर ये पूरा डेवलपमेंट किया गया है। हाँ, एंड फाइनली इन द ईयर 2017 वी लॉन्च्ड इट एज अ फुल फ्लेजेड स्टार्टअप। चलो 2017 में आपने लॉन्च किया। आप लकी, और मैं समझता हूँ कि ये एक इकोसिस्टम है, दी आईआईटी, दी आईएम्स, एक अच्छा इकोसिस्टम है जहाँ पे प्रोफेसर्स, एलुमनाई नेटवर्क बहुत सपोर्ट करता है। क्या सपोर्ट मिला आपको आपके रिसर्च में और लॉन्च में बिटवीन 2017 तक? क्या सपोर्ट मिला? देखिए, सबसे बड़ा सपोर्ट ये होता है कि आपके पास में इंडिया के अंदर उस स्केल के टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, R&D सेटअप्स अवेलेबल होना यस, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में ही आई Possible. थिंक पॉसिबल है। यू नो दैट। Yes. सो बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी वहाँ पे आके अपना टेस्टिंग कर रही होती हैं, बिकॉज यू हैव दैट हाई एंड लैब इक्विपमेंट्स जिनके माध्यम से आप वो चीज़ें बना पाते हो। और साथ ही साथ जब आप इस तरीके के इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़े हुए होते हो, गवर्नमेंट ऑल्सो गिव्स यू सम बैकिंग बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट फंड्स, बिकॉज नॉट एवरी इन्वेस्टर एक्चुअली पुट इन एट अ वेरी अर्ली स्टेज जहाँ पे कुछ बना हुआ ही नहीं होता है, R&D चल रही होती है। तो ऐसी चीज़ों के अंदर गवर्नमेंट की स्कीम्स बड़े काम आते हैं। हमें बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स काम आए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, थोड़े डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के। तीन चार स्कीम्स। एक पहले हमारे लेमन ऑडियंस के लिए जी, आपके प्रोडक्ट का एक आध एक्सप्लेनेशन, बिकॉज नैनो क्लीन इज द Yeah. ब्रांड नेम। बिल्कुल तो जो आपने एक रिसर्च किया है कि थिन फिल्ट्रेशन आपने इम्प्रूव किया है, बिल्कुल। ये इन शॉर्ट में अगर मैं लेमैन में अगर मैं समझना चाहूँ, उसके एप्लीकेशंस कहाँ का है वो थोड़ा 2-3 बताइए और फिर हम रिसर्च पे और आएंगे।
जहाँ पे भी आपने हैपा फिल्टर सुना हुआ है, उन Yes. सारे हैपा फिल्टर की जगह पे एक नैनो फिल्टर लग सकता है। Hmm. एक नैनो फिल्टर हैपा फिल्टर के मुकाबले में कम प्रेशर ड्रॉप या एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, एट द सेम टाइम इक्विवेलेंट और मे बी मोर फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। Wow. So It can be washable as well. A HEPA filter Cannot cannot be be washable. washable. This technology is washable because the basic difference, a HEPA filter works on a phenomena of electrostatic filter. जी। चार्ज होते हैं, मल्टीपल लेयर्स होती हैं, चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है और फिल्ट्रेशन अचीव होता है। बिल्कुल। अनलाइक हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर मैकेनिकल फिल्ट्रेशन है। पोर साइजेस आर स्मॉलर देन द पार्टिकल एंटरिंग इट। हाँ। तो छेद ही इतने छोटे हैं कि पार्टिकल उससे पास थ्रू ही नहीं कर घुसेगा ही सकता। नहीं, ब्लॉक हो जाएगा। तो पानी आप उस पर लगाएंगे भी तो भी उसका मैकेनिकल चेंज नहीं हो सकता। तो इट इज़ वॉशेबल, तो It is लंबा washable, लाइफ है। absolutely. तो एक चीज़ आपने बोला कि ROI बढ़ता है, कॉस्ट सेविंग्स होता है, एफिशिएंसी शायद इंप्रूव होता है या तो सेम मेंटेन होता है, एयर फ्लो का, कूलिंग का। बिल्कुल। तो वन एप्लीकेशन जो मुझे समझ में आता है वो AC में है। AC में क्या डज दिस ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट, हम जो बोलते हैं PM 2.5, क्योंकि HEPA फिल्टर भी वही करता है। जी। तो बेसिकली ये आपके पार्टिकल जो है, डस्ट पार्टिकल्स है, मोल्ड्स है, एलर्जेंस है, उसे भी ब्लॉक करता है मोर देन 95%। 95%। और ये वायरस, बैक्टीरिया, फ्लू एब्सोल्युटली 95% इनको भी। तो HEPA फिल्टर भी वही करता है। तो आई थिंक एफिशिएंसी लेवल दिस इज ऑलमोस्ट द सेम, बराबर है। बट क्योंकि दिस इज वॉशेबल Yeah. तो इसका ROI आपको बेटर मिलता है। ज़्यादा मिलता है। एंड ये नैनो, इसमें सिर्फ प्लीज, ROI पॉइंट नहीं है, इसमें आई थिंक एयर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो अ वेरी Yes. इंपॉर्टेंट फैक्टर। श्योर। बिकॉज एक HEPA फिल्टर के मुकाबले इफ नॉट मोर 10% एयर फ्लो आपका बेटर हो रहा है। ओके, एयर फ्लो 10% बेटर होने का मानना ये भी, अगर आप उसको AC में लगाओगे तो AC में 10% से ज़्यादा एयर फ्लो बेटर है, तो AC की कूलिंग कैपेसिटी भी बढ़ बेटर गई, हुई है yes. बाई एटलीस्ट 5-6%। यस, कूलिंग कैपेसिटी बेटर हुई तो आपकी मोटर पे कम लोड पड़ रहा है, तो आपका एनर्जी कंजर्वेशन भी हो Energy, रहा है, life आपका बच बिजली गया। का बिल भी कम आएगा, यस, और लाइफ AC का लाइफ हल्का भी बढ़ गया, हल्का बिकॉज बढ़ गया, मोटर AC का life लोड। भी बढ़ गया। यस, सो अल्टीमेटली इट इज ड्यूरेशन बढ़ाता है, लाइफ जी। बढ़ाता है, कॉस्ट बढ़ाता है। जी नैनो फिल्टर्स या ये जो नैनो क्लीन है, ये कंसेप्ट और किधर भी अब्रॉड में या इंडिया में और है? जी जी। सो नैनो क्लीन के हमारे ही प्रोडक्ट्स जो हैं वी एक्सपोर्ट हमारे। आप बट पहले रिसर्च में डिड समवन एल्स आल्सो वाज वर्किंग ऑन इट? ये पेटेंट्स है इसके ऊपर, हु इज So- प्रोटेक्टेड इन So, दिस? पेटेंट हमारे पास में, Yes. दिस टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी पेटेंटेड बाय अस। वी हैव अ जॉइंट पेटेंट बिटवीन अस एंड IIT Delhi. We hold a commercial exclusive rights for an unlimited time frame. So I've Oh. transferred that tech from IIT, not from IIT Delhi, but I've transferred Got it. the commercial rights because मैंने IIT के equipments use करे। That was the reason to have IIT also as a Sure. co-patent owner. That was the mandate. That is the mandate. Sure. But once it was developed, so we transferred the right by paying a lump sum amount. एंड दे वर हैप्पी, एक फेयर एक्सचेंज Yeah, हो गया yeah. तो दे वर Yeah, हैप्पी। yeah, so माय क्वेश्चन वाज कि ये ग्लोबल पेटेंट है, this is a global patent. तो This is a global patent. बहुत बड़ा है। सो आई एम वेरी प्राउड टू से दैट ये रिसर्च एटलीस्ट जी। आपने उस पर एक्सपेरिमेंट किया, डॉक्यूमेंट किया, नाउ यू ग्लोबली यू आर प्रोटेक्टेड। Globally, 108 countries. We are covered. We have covered US, UAE, Japan, Thailand, China, Europe. वाओ, So all the major Big countries big countries are are covered. मैं एक फनी सेगवे लेना चाहूँगा कि सिर्फ रील्स पे डांस करके पैसा नहीं बनता है, रिसर्च करके, प्रोटेक्शन लेके, ग्लोबल ब्रांड, कैश फ्लो, वैल्यूएशन, होपफुली IPO, वी डोंट नो, विल डिस्कस योर प्लान्स, बट मजा आ गया। क्या क्या गवर्नमेंट से सब्सिडीज मिली, उसका एक थोड़ा प्रतीक भाई शेयर करें। देखिए, गवर्नमेंट से सबसे पहले सपोर्ट आपको ये मिलता है, जैसे DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो Yes. सब मुझे सबसे पहला ग्रांट मिला। इनफैक्ट हमें नेशनल अवार्ड भी उन्हीं के थ्रू ही मिला है, जी, which was conferred to us by Honorable President of India back then in 2017 when late Shri Pranab Mukherjee was president of our nation. जी। तो वो भी गवर्नमेंट का ही सपोर्ट था। उसके साथ ग्रैंड साइज इन टोटल वी हैव गॉट अ ग्रांट मनी ऑफ अबाउट 2 crore rupees Just- in total. नॉट बैड। In total, yeah, ऑफ कोर्स नॉट बैड। मतलब ऑफ कोर्स नॉट आई बैड। थिंक आज के यूथ को अगर 2 करोड़ या 20 लाख भी अगर मिल जाए जी, ग्रांट्स जी, के थ्रू, जी एंड आई एम सेइंग क्योंकि इंडिया तरस रहा है रिसर्च के लिए। जी अपार्ट फ्रॉम योर बिजनेस, वेरी फ्यू बिजनेसेस आई एम अवेयर जो रिसर्च बेस्ड है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च। आई थिंक रिसर्च में उन्होंने लो कॉस्ट पे ऑलमोस्ट मार्स, मून ये सब अचीव किया है। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ UPI, NPCI जो है। yeah. बट बिजनेसेस में ऐसे बहुत कम बिजनेस मिलते हैं जो हम बोलते हैं रिसर्च भी है, ग्लोबल एप्लीकेशन भी है, प्रॉफिट भी है। Correct. एंड आई थिंक इंडिया में ये बहुत बड़ा गैप है, एंड आई थिंक गवर्नमेंट इज आउट देयर, अ लॉट ऑफ मेंटोर्स, Yes, इन्वेस्टर्स, इकोसिस्टम इज आउट देयर टू सपोर्ट यू। तो Absolutely. दिस इज ऑल्सो गुड ब्लू ओशन। आई थिंक 2 करोड़ का True. ग्रांट मिला, आई थिंक इट मेड लाइफ इजी फॉर यू। बहुत ज़्यादा, बहुत तो ज़्यादा। अब 2017 पे आते हैं। जी 2017 पे आपने कंपनी स्टार्ट किया, आई एम श्योर आप IIT दिल्ली, आई थिंक 2015 यू आर पास आउट, graduate, yeah.
तो जब स्टार्टअप किया, व्हाट वाज द रेजिस्टेंसेस और इनिशियल क्या स्टेप्स थे आपके? देखिए इनिशियल स्टेप सबसे पहले ये होता है कि अभी तो आप एक टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से सोच रहे होते हैं, जी। नाउ कम्स द फाइनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि आप कंज्यूमर के लिए जाने के लिए या कस्टमर के पास में जाने के लिए दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। जी। आई थिंक वन थिंग मैं ये इसमें बहुत बड़ी लर्निंग भी है मेरे इनिशियल फेज के प्लीज अंदर। प्लीज। So nasal filters, when we started nasal filters, which it is of a dark brown shade right now. Initially, when I started developing it, it was a very lighter tone color because I was not working on colors. I thought maybe just the utility of product is sufficient enough to scale it up. Sure. But then I came to know after a good market research कि yes, aesthetics also matters a lot. इसका एक छोटा सा किस्सा भी है कि Please. आईआईटी के अंदर हमारे इंक्यूबेटर के अंदर मैंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया। आई थिंक कुछ फेलो फाउंडर्स ही रहे होंगे उस समय के अंदर या कुछ स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पे। सो उन सबको मैंने अपना प्रोडक्ट बिफोर द लॉन्च वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया। श्योर। ऑल द बॉयज़ वर वेरी हैप्पी कि यार वाओ क्या फैंटास्टिक चीज़ बना दी। एयर पोल्यूशन इज़ अ सीवियर प्रॉब्लम, मतलब स्पेशली इन दिल्ली एंड इवन मुंबई। इन टियर 1 सिटीज़ तो हर जगह पे Huge. इंडिया के अंदर ये Yes. प्रॉब्लम हो चुका है। यस। सो और शायद वो दिवाली का समय भी रहा होगा। तो बट देन देयर वाज अ गर्ल, वो गर्ल ने उन सारे लड़कों को देख के शी स्टार्टेड लाफिंग एंड शी सेड कि इट लुक्स लाइक समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ योर नोज और योर नोज इज रनिंग। सारे लड़कों ने शर्म खाते हुए वो प्रोडक्ट को निकाल दिया कि यार नो बॉस वी कांट यूज इट बिकॉज एस्थेटिक्स। वहाँ से समझ में आया कि द लुक्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आर Presentation. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सिर्फ यूटिलिटी पे काम काम किया। किया, हाँ। तो मेरा ये मार्केट रिसर्च helped me in tweaking the product so that now we developed different shades. It took us 6 months extra, but I think finally the outcome was very promising. श्योर। कोविड के समय में आई थिंक Boost. ऐसे कुछ ही गिने चुने लोग होंगे जो इसके आसपास या इसको नहीं इस्तेमाल किए हैं। यस। So, So I a think lot of celebrities have rather Yes. used it. I think was Naso 95 one of your first products? Yeah, so Naso filters and Naso 95. So Naso filters is what we started Yes. for the pollution, and Naso 95 Filtration. is a special grade which was meant to be used during the pandemic times. Yes. Because उसके अंदर हमने filtration efficiency आपके viruses के लिए भी attain करी थी. Add कर दिया. Is Yes. the Naso 95 still available? Yeah, it is available. Are people still using it? So hospitals environment के अंदर लोग उसको ज़्यादा Fair. यूज़ करते हैं. Fair. So that's I would say more of a medical grade product. Sure. Versus a nasal filters is more of a consumer Commercial. product. अपने फर्स्ट रेवेन्यू पे बात करिए. हाउ डिड यू अचीव योर फर्स्ट माइलस्टोन? लेट्स से योर फर्स्ट 10 लाख और फर्स्ट 50 लाख ऑफ रेवेन्यू. आपने कैसे अचीव किया? बिकॉज रिसर्च करना इजी है, ग्रांट लेना इजी है, कस्टमर को बेचना, बार बार बेचना थोड़ा डिफरेंट गेम है. So I launched जनवरी स्टार्ट के अंदर 2018 के अंदर लॉन्च किया. उन 3 महीने स्टार्टिंग के 3 महीने के अंदर 50 lakhs वी वर एबल टू हिट. हाउ? पहले 3 महीने कैसे? के अंदर. आई थिंक द मुझे लगता है कि ना उस टाइम पे अवेयरनेस उतनी हो गई थी क्योंकि उससे पहले हम लोग मीडिया के थ्रू भी बहुत ज़्यादा हमारे बारे में बात होने लग गई थी. ओके. एंड So, बिकॉज यू ये आर ऐसा यूनिक, कुछ इनोवेटिव. इतना इनोवेटिव है. राष्ट्रपति ने जी ने नेशनल अवार्ड दिया है. Yes. ऐसा कुछ इनोवेशन Sure. मार्केट में अब उतर के आया है. आईआईटी के प्लेटफॉर्म से उसको लॉन्च किया गया. तो वो आई थिंक Fantastic. मेड इट स्लाइटली इजियर. श्योर. दो आई डोंट से कि आप इसी की वजह से हम लोग कर पाए बिकॉज बट हाउ डिड यू सेल? वेबसाइट, Amazon, क्या क्या वेबसाइट चैनल्स? अमेजन तब की बात कर रहे हैं हाँ, ना आप, yes, 2018 की. 18, first 3 months. 2018 के अंदर तो हम लोग हाँ वेबसाइट पे अमेजन पे ऑफलाइन स्टोर्स अच्छा, you started? Okay. मेडिकल स्टोर्स यूज्ड टू हैव. तो आपने एक पूरा जीटी का जनरल ट्रेड का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया था. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. वाओ. या सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव हैड गुड हेल्प, गुड मेंटर्स. आपने अच्छी टीम भी बनाई रहेंगी. फर्स्ट 2018 की पूरी बात कर लेते हैं. जी. फर्स्ट 12 मंथ्स व्हाट वाज योर रेवेन्यू? डिड यू मेक प्रॉफिट और लॉस? क्योंकि स्टार्टअप में तो लॉस करना जरूरी है, ऐसे लोगों का माइंडसेट है. आप मुझे बताइए. पहले साल तो लॉस ही था. ठीक, पहले साल fair. लॉस था. आई थिंक वी वर एबल टू डू 1.1 CR. नॉट बैड. सो 12 मंथ्स 1 ईयर. नाइस. 1.1 CR we did, and I think the burn would be about 50-ish lakh. हाँ, तो तभी ग्रांट का मनी था, तो आई थिंक हाँ. यू वर ओके. देयर वाज मनी इन द बैंक. Yes, money in the bank था. तो कोई Money in फंडिंग the का bank. वगैरह का जरूरत नहीं हाँ, पड़ा. money in the bank था. फर्स्ट 1 साल 12 महीने में आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड अप द स्टोरी. Yeah. कितने टीम मेंबर्स प्रतीक आपने बिल्ड किए?
काफी अंदाज समय हो गया I तो know. आई थिंक मेरे ख्याल से 10 से 15 के Okay. बीच में तो रहे होंगे। And where did you find him from? Was it just LinkedIn and WhatsApp? या नहीं, रेफरल से भी स्टार्टिंग Referrals. के फेज के अंदर आपके पास में आ जाते हैं, बिकॉज सी माय जर्नी इज नॉट जस्ट अबाउट हैज नॉट स्टार्टेड विद नैनो क्लीन। Yes. नैनो क्लीन से पहले भी मैं कुछ कर रहा था, विल Okay. टॉक अबाउट इट, Yeah. क्योंकि उसकी वजह से नैनो क्लीन में मैं एंटर किया हूँ, सो दैट इज अ वेरी तो इंपॉर्टेंट थिंग। perfect. Let's So segue we right should now. start Yes, with let's start right now saving immediately balances. because I think your background हाँ, is a big enabler of whatever you're doing. yes, yes, Past failures और past successes जो भी है, हाँ, they help us today. yeah. तो background क्या था? Please, प्रतीक. आई कम फ्रॉम बीकानेर राजस्थान से हाँ. मैंने अपने स्टार्टिंग की स्कूलिंग करी, लाइक एन IIT एस्पिरेंट। आई वेंट टू कोटा, वहाँ से दिल्ली आया। बट एक बैकग्राउंड के अंदर सिचुएशन चल रहा था, विच वाज माय मदर, शी इज़ अ सीवियर एस्थमेटिक। सो उनकी वजह से मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि, क्योंकि वी कम फ्रॉम बीकानेर जहाँ पे सैंड स्टॉर्म एक समस्या रही है, हाँ, no. एंड शी हैड अ पिक्यूलियर हैबिट ऑफ कवरिंग हर फेस विद दुपट्टा थ्रू आउट। सो उससे मेरे दिमाग में हमेशा ही रहता था कि यार मुझे इस डोमेन के अंदर कुछ डेवलप करना है, एयर फिल्ट्रेशन डेवलप करना है। दैट वाज माय अर्ज टू बेसिकली वेंचर इनटू दिस डोमेन। बट द स्टार्टिंग फेज ऑफ मी वाज, मतलब मैं एंटरप्रेन्योर कैसे बना, एक IITian वहाँ पे जाके सेकेंड ईयर से काम करने लग गया। आई स्टार्टेड वर्किंग सिंस माई सेकेंड ईयर। So hustle किया. 2012 से। You have hustled. सो एंड इट वाज आई थिंक बाय लक, मैं इसको एक लक ही कहूँगा, क्योंकि मेरे एक सीनियर ने मुझे अपने रूम पे बुलाया एंड ही सेड कि यार टुमारो इज IIT JEE का एग्जामिनेशन, जिसको क्लियर करके हम सब यहाँ पे आते हैं। हाँ. सो देर इज़ अ रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, यहाँ पे पंजाबी बाग के अंदर ही है। सो वहाँ पे आपको जाना है कल, एंड वहाँ पे ना कल जो IIT का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होगा, उसके आंसर्स फटाफट सॉल्व करके देना है, क्योंकि है ना नेट पे आंसर की अपलोड होने वाली है, उन करनी है इंस्टीट्यूट को, ताकि इंडिया वाइड में सारे बच्चे जब बाहर आएंगे वो अपने आंसर्स मैच कर सकेंगे, हाउ मच दे आर स्कोरिंग। Oh. दैट वाज द टास्क आस्क्ड बाय माय सीनियर कि तुमको ये करके देना। मैंने पूछा मुझे क्या मिलेगा? ही सेड तुझे अच्छा खाना खिला देंगे। आई सेड वाओ, क्योंकि आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, में कोटा से पढ़ाई किया, हाँ. जहाँ पे दाल में दाल कम और पानी ज़्यादा हुआ करता था। सो फॉर अ गाय लाइक मी, अच्छा खाना देंगे, चलो ठीक है मैं आपके लिए काम करके दूंगा। Struggle किया है प्रतीक ने लाइफ में. सो एंड मैंने कहा और कुछ हो सकता है कि तू ज़्यादा अच्छा काम करते हो, 500 रुपये मिल जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, डील डन है। So अपन अच्छा 500 और खाना के लालच में. खाने के लालच में, 500 के लालच में नहीं गया मैं खाने के लालच में गया कि मेरे को खाना खिला दो, मैं काम करके दूंगा। सो आई वेंट देयर, पूरे दिन बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से मैंने उनको काम करके दिया, एंड एट द एंड ऑफ द डे मेरे काम से खुश होकर उन्होंने मेरे हाथ में 10,000 रुपये पकड़ा दिए, Wow. और मुझे अच्छा खाना भी खिलाया। सो दैट वाज द ड्राइविंग फोर्स। अब मैं वापस आया कॉलेज, एंड आई थॉट कि यार यहाँ पे गेमिंग वगैरह करके अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए अपन को। Counter Strike. लेट मी, हाँ, काउंटर स्ट्राइक नहीं करना चाहिए, AOE नहीं करना चाहिए, लॉल नहीं करना चाहिए। सो लेट मी डू, मैं उन लोगों को कोई डिसरिगार्ड नहीं कर रहा हूँ जो करते थे वो। जी. मुझे लगा कि मैं कुछ काम करता हूँ। सो आई कॉल्ड दैट जेंटलमैन जिन्होंने मुझे 10,000 रुपीज़ दिया था कि इफ़ यू हैव एनी वर्क फॉर मी, आई एम रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ अ वर्क। एंड आई वॉज एज्यूमिंग कि मेरे को कोई एक पार्ट टाइम ट्यूटर वगैरह बुला लेंगे, मैं तो स्टूडेंट हूँ, पार्ट टाइम ट्यूटर बुला लेंगे, अपन जाके बच्चों को पढ़ा देंगे एंड अपने को थोड़ा बहुत राशन पानी मिल जाएगा। सो बट ही सेड नो, कैन यू बी आवर कंटेंट डेवलपर? आई सेड यस। मुझे नहीं पता था कंटेंट डेवलपर का मतलब क्या होता है उस एज के अंदर, Yes. बट मैंने यस बोली थी। मेरी वो एज ही वो थी, मुझे आप जो भी काम बोलोगे मेरे को काम के लिए हाँ बोलना है। Yes. मैं फिगर आउट करूंगा कि हाँ वो काम अब मेरे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं उसको करके देखूंगा। वाह. वो एज थी, एक्सपेरिमेंट करने की एज थी। पर वो जिगर भी था, क्यूरियोसिटी भी था. हाँ. You are hungry. हाँ, मैं hungry, मैं भूखा था। Yes. सच बात है, You are मैं hungry. भूखा था। Literally तो, also and here हाँ, also ऐसा. हाँ, तो क्या बात है? मुझे ये था कि यार ठीक है, तो उन्होंने मेरे को वही मैथ्स की बुक्स भेज दी मेरे हॉस्टल के अंदर, संस्कार हॉस्टल IIT दिल्ली, कि अब इन मैथ्स की बुक को आपको सॉल्व करना है, उसी तरीके से आंसर लिख के देने जैसे आपने उस दिन कोचिंग को हमारे यहाँ पे आके लिख के दिया था। हाँ. एंड दोज आंसर्स विल बी यूज्ड बाय आवर ट्यूटर्स, फैकल्टीज, इलस्ट्रेशन वगैरह के अंदर, क्लासेस के अंदर। दैट वाज द थिंग। और मुझे पर क्वेश्चन वो कुछ अमाउंट पे करेंगे। 10 दिन, 20 दिन, 21 दिन मैंने काम किया, वो मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया। बट मुझे लगा कि यार मेरे पास में पूरा एक IITian का नेटवर्क है मेरे आसपास, क्यों ना मैं उन क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट करूं। मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो बिजनेस बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मेरे पास तो आई थिंक अनलिमिटेड काइंड ऑफ क्वेश्चन बैंक था। जितना सॉल्व कर सकता हूँ उतना ज़्यादा पैसा बनने वाला है। Yes. तो सॉल्व खुद करूँ या सॉल्व करवाऊँ। Wow. सो दैट इनिशियल 10,000 रुपीज़ आई आस्क्ड माई
अनदर फ्रेंड हु वाज इन कंप्यूटर साइंस, उसको मैंने दिया कि यार तू इस 10,000 रुपये से मेरे को एक ऐप बना के दे। उस ऐप पे मैं ये क्वेश्चन अपलोड यहाँ से करूँगा और जितने मेरे साथ के और फ्रेंड्स या मेरे स्टूडेंट्स होंगे और जूनियर्स होंगे उनके पास में भी ये ऐप होगा। उस ऐप पे क्वेश्चन आएगा, जो आंसर फिल करके देगा उसको शाम को पैसा मिलेगा। वाह, दैट वाज द डील। उसने मेरे को ऐप बना के दी। आज व्हाट्सएप से बड़ी आसानी से वो चीज़ें कर सकते हो आप। हाँ, मैं 2012 की बातें कर रहा हूँ यस, या शायद लेट 2011 की बात कर रहा हूँ क्या आपसे। बात। वो एरा अलग था। तो उस टाइम पे फिर आई थिंक इन नो टाइम आई हैड 35 odd स्टूडेंट्स वर्किंग विद मी, वाह, नॉट ओनली इन IIT दिल्ली बट ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बट फ्रॉम IIT रुड़की। ये सब मेरे कोटा के फ्रेंड्स वगैरह थे। अच्छा, क्योंकि देखो। IIT दिल्ली के अंदर अगर एग्जाम शुरू होंगे तो काम नहीं रुकना चाहिए। DC करके देगा काम। DC के अंदर अगर एग्जाम हो रहा है तो IIT रुड़की काम करके देगा। ओ, डाइवर्सिफिकेशन। सो इस तरीके से मेरे पास में स्टूडेंट्स एनरोल हो गए। 35। Yes, 35 students enroll हो गए, and let me tell you the kind of business that these students were able to do. Every month they were able to afford one new smartphone. हाँ, every month। Every month each student working with us was able to afford one new smartphone. आपको every month कितना छुटता था? I bought my first vehicle, my first car when I was in my final year. क्या बात बाकी है। लोगों का जॉब लगा, मैंने अपना गाड़ी खरीद लिया। क्या बात है, बढ़िया। I sponsored my own education based on, तो मैंने अपना पूरा IT का इतना पढ़ाई बड़ा, अपना कितना बड़ा है कि एजुकेशन स्पॉन्सर किया एंड यू आर एबल टू गेट योर फर्स्ट कार। हाँ। अमेजिंग। जो आज नैनो क्लीन के या जो भी टेक्नोलॉजी में बता रहा हूँ आपको, जो पेटेंट्स के हमने जिक्र किए ना, वो पेटेंट के जो पैसे आए ना वो उस कमाई से आए हैं। ओह, उसकी कमाई वहाँ से है। दैट इज दी बैकबोन। ये सब 2017 से पहले की बात है, क्योंकि पेटेंट मैंने 2017 से पहले ही फाइल कर दिए। ओह। 17 में मैंने कंपनी फाइल करी है, लेकिन मेरे पेटेंट्स पहले से फाइल्ड इन पहले। 2015 एंड 2016। Wow. दैट टाइम आई हैड अर्निंग फ्रॉम दैट मॉडल। वाओ। तो व्हेन यू ग्रेजुएटेड आपने जॉब नहीं किया? मैंने कभी जॉब नहीं किया। कभी job? मैं जॉब कर रहा हूँ नैनो क्लीन में। हाँ, वो ठीक है। So basically अपॉइंटेड एज अ CEO। you still a majority shareholder, Yes, yes. right? Am I Yeah. correct, right? Yeah, yeah. So भाई, I think fantastic. अब 2018 में 12 महीने हो जी। गए, वापस स्टोरी पे आते हैं। तो ये बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग है कि स्ट्रगल, हसल एंड कनेक्ट योर नेटवर्क। आई थिंक यू कैन डू एनीथिंग, एंड आपने सेव भी किया, ये भी किया। अब 12 महीने हो गए, 1.1 CR रेवेन्यू, 10 का टीम। हाउ डिड यू गो फ्रॉम देयर? नेक्स्ट 12 मंथ्स की जर्नी, कितने टीम, क्या रेवेन्यू, अंदाज? रेज कर लिया हम यू लोगों ने। रेस्ड? हाँ, व्हेन डिड यू रेज एग्जैक्ट? अर्ली 2019। सो 12 मंथ्स ऑफ ऑपरेशंस? हाँ, अर्ली 2019 हमने रेज किया। कितना, at what? अबाउट 4.7 CR। एग्जैक्ट बता रहा हूँ, 4.7 CR। You raised 4.7 CR? Yes. At what valuation? तब रहा होगा 35 crores। Not bad. 35 crores valuation Pre. pre Okay. money। ठीक है, not bad. So yeah, I think that's हाँ, so उससे थोड़ा और मार्केटिंग बजट्स वगैरह आने लगे, Team. स्केल अप करने के लिए मौका मिला। Very quickly, ये जो नंबर अग्री हुआ था, what was the rationale? आपने कुछ विजन दिया रहेगा कि आई एम गोइंग टू अचीव दिस माइलस्टोन। हाँ, वो माइलस्टोन क्या था, अगर आपको याद है, ड्यूरिंग योर फर्स्ट रेस? आई थिंक मैंने बोला होगा कि शायद रेवेन्यू में इस साल एटलीस्ट 4x तो लेके जाऊंगा, जो 1.1x था। ओके, तो At 5 least करोड़ 4, प्रोजेक्शन। हाँ, बट वी अचीव्ड 7.6 करोड़। तो आपने अपने खुद के माइलस्टोन को और प्रोजेक्शन को बीट किया। 7.6 क्या बात है। सो नेक्स्ट 12 मंथ 7.6 CR। सेकेंड ईयर आप प्रॉफिटेबल थे, एबिटा एटलीस्ट 30-40% 30-40 लाख लॉस में था। नॉट बैड। 7.6 में आप 30-40 lakhs लॉस में थे, Yeah. एंड क्यूमुलेटिव लॉस वुड बी 1 CR। हाँ, हाँ, 1 CR, ठीक है। yeah. टीम साइज सेकेंड ईयर, सॉरी बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 6 साल हो गए ना। हाँ हाँ, 25 से 30 के बीच में रहा होगा। ठीक है, 25 के नियर अबाउट रहा होगा। बढ़िया। फिर 2020 में आते हैं द अब वंडर, कोविड आ गया। हाँ, द मैजिक ईयर। अब मैजिक ईयर। आई एम श्योर बिजनेस मॉडल एंड थॉट प्रोसेस बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड में बहुत चेंजेस आए। बदल गया। यस, बोल पहले कोविड में क्या हुआ और फिर क्या चेंज हुए? देखो, कोविड के अंदर ऐसा कुछ हुआ कि अब आई थिंक अब यहाँ से ना दुख भरी दास्तानें शुरू होंगी। हाँ, वो जरूरी है, दुख भी देखना जरूरी है। हाँ। हाँ, देखिए, हमने ना कोविड थोड़ा सा पहले प्रेडिक्ट कर लिया था, ओह, बिकॉज चाइना में आ गया था। यस, एंड सॉरी टू से, मतलब ये कहीं ना कहीं ये समझ में आता कि चाइना में आया ना तो इंडिया में आएगा बॉस। हाँ, इंडिया में आएगा। हाँ, मतलब हम पता नहीं क्यों कौन से बबल में थे। हाँ, कि इंडिया में नहीं आएगा, वो पूरे दुनिया में आ गया, वो पूरे दुनिया में वाज प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड कि ये इंडिया में आने वाला है। ठीक है। सो
हमने अपना ये दिवाली की बात बता रहा हूँ मैं, जी। 2019 की दिवाली की बात हो रही है ये। जी। नेज़ो फिल्टर्स का हमने GTM बनाया था कि यार नेज़ो फिल्टर्स एक पैच है, नॉट एवरीबडी वुड नो कि यार एक नेजल फिल्टर लगा के एक पॉल्यूशन से बचा जा सकता है, बट दे सर्टेनली नो दैट एक फेस मास्क से बचा जा सकता है। वी मेड ह्यूमंगस क्वांटिटी ऑफ फेस मास्क। कोविड आया नहीं था अभी तक इंडिया के अंदर, हमने वो बना के रखा। GTM क्या था, मार्केट के अंदर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू मार्केट के अंदर फेस मास्क भी डालेंगे, फेस मास्क के साथ में नेजो फिल्टर्स भी होगा कस्टमर्स के पास में, जो कि कुड बी कैन गो फ्री ऑफ कॉस्ट विद अ फेस मास्क परचेज, यू गेट अ नेजो फिल्टर्स। श्योर। ट्राई नेजो फिल्टर्स, एंड नेजो फिल्टर्स आपको डेफिनेटली अच्छा लगने वाला है नेजो मास्क से। नेजो मास्क इज द ब्रांड नेम ऑफ आवर मास्क। यस। तो नेजो मास्क से आपको अच्छा लगेगा, नेजो फिल्टर्स, तो कस्टमर विल गेट इंक्लाइन टुवर्ड्स नेजो फिल्टर्स। ओके। ये सब करके हमने मास्क का भी पूरा सेटअप क्रिएट कर लिया था। हमने मास्क का जब पूरा सेटअप क्रिएट किया, आई थिंक सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो गई कि मोर देन दिवाली वी हैड क्यूज फ्रॉम पीपल और एसोसिएट्स लिविंग इन चाइना। कई चाइनीज़ लोग हमारे ऑफिस के नीचे, वी हैड आवर ऑफिस इन हॉस्कास दैट टाइम, पूरा लाइन लगता था कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, वी हैव टू शिप टू चाइना, क्योंकि ऐसी सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। और हमारे पास में एक जानी मानी कंपनी, आई डोंट नो कितनी कंपनीज का मैं ऐसे नाम ले सकता हूँ यहाँ पे, बिकॉज आई थिंक ठीक है, दैट्स नॉट एक फेमस कंपनी छोड़ दो, दैट्स नॉट फेयर। एक फेमस कंपनी जिसके UPI हम यूज़ करते हैं, जिससे सो वो कंपनी को अपने एक चाइनीज़ बेस्ड इन्वेस्टर कंपनी के साथ में, आई थिंक सब लोग गैस कर लेंगे अब उसको, के लिए चाइना के अंदर कुछ शिपमेंट देना था। एंड सो आई थिंक अलीबाबा वाज देयर बिगेस्ट इन्वेस्टर, जैकमा आई थिंक। हाँ मैं हाँ या ना कुछ भी हाँ नहीं हाँ ठीक बोलूंगा, है। हाँ बिकॉज मैं किसी कंपनी का नेम नहीं लेना चाहता यहाँ श्योर पे। श्योर। हाँ फिर बाद में पेटीएम चेक कर लेना, तो हम मैसेज किया है, बट यस विल कंटिन्यू। कमेंट्स में मैं बोल किसी देना भी कौन सी कंपनी कंपनी का है। नाम नहीं ले सकता हूँ यहाँ पे। सो हाँ, सो हमारे पास में ऑर्डर था फॉर लाइक मैनी, आई थिंक कुछ मिलियंस ऑफ क्वांटिटीज के अंदर हमें मटेरियल देना था वहाँ पे। वाओ, दिस इज जस्ट दिवाली के आसपास। दिस इज December. अर्ली 2020। ओके, अर्ली नाउ जैन। दिस इज अर्ली 2020। ओके और हमारा वो शिपमेंट कंफर्म था, प्रोडक्शन हो चुका था। प्रोडक्शन होने के साथ साथ जिस टाइम पे, जिस दिन शायद सप्लाई जानी थी, आज या कल में अगर सप्लाई जानी है, तो उस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मास्क के एक्सपोर्ट पे या एसेंशियल कमोडिटीज़ पे एक्सपोर्ट बैन लगा दिया। बहुत सारा कैपिटल इन्वेंट्री में स्टक हो गया था। वाओ, मैं लिटरली रोया हूँ उस रात। कितना अंदाज इन्वेंटरी रहेगा तभी? मेरा आई थिंक मेरे पास जितना बैंक बैलेंस था वो सारा उसी में इन्वेंट्री में चला गया था, क्योंकि मैं तो सारा का सारा उन्हीं के लिए बना रहा था कि चलो ठीक है यार, एक बड़ा मेगा डील आ रहा है, यस ठीक है, मतलब अपन ने पूरे साल में जितना किया है, ये पूरा एक डील उतना करके देगा आपको। इट इज 5 CR मोर। मोर वाओ वाओ, ठीक है। सो क्योंकि 5 CR तो मेरा उस मंथ का रेवेन्यू था, ओह उस मंथ का तो मेरा रेवेन्यू था, Wow. तो मैं पूरे साल की बात करूंगा, मैंने पूरे साल जितना किया है वो उतने की बातचीतें चल रही है मच मच मोर। हाँ, सो अब बट कहीं ना कहीं मैं सुबह जब रो के उठा तो मुझे लगा कि यार शायद अब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से चीज़ें इंडिया में ख़राब होने वाली हैं। श्योर। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट इज आस्किंग इन अ वे टू पीपल लाइक अस नॉट टू एक्सपोर्ट टू चाइना और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड कीप दैट क्वांटिटी फॉर to be consumed by Indian audience, Indian consumers. And I think within no time we were able to liquidate and तो 45 days? अरे 45 days था, बहुत ज़्यादा बोल हाँ तो 45 से आगे का 4 हटा दो आप। ओके 1 वीक। 45 से आगे का 4 हटा दो। तो टेम्परेरी झटका था एक, बट वो झटका बहुत महंगा था एक्चुअली। आप देखिए ना, कोविड का तो एक एक दिन बड़ा आई थिंक एजेस का था, स्ट्रेसफुल। सो मैं सुबह सुबह बैंक पे खड़ा होता था। आई कैन टेल यू, मेरा जो होम ब्रांच यहाँ पे दिल्ली के अंदर था बैंक का, लेकिन मैं गुड़गांव में, आई यूज टू स्टे इन गुड़गांव दैट टाइम। मुझे RTGS करने के लिए कि मेरे को वो RTGS करना है, तुरंत टाइम नहीं लगना चाहिए, हमने एक नया वहाँ पे अपना ब्रांच उधर शिफ्ट कराया कि उधर एक अकाउंट खोलो वहाँ पे, क्योंकि मुझे मटेरियल बाय करना है। मैं अगर रॉ मटेरियल बाय नहीं करूँगा तो मैं शाम तक प्रोडक्शन कैसे करके दूंगा? श्योर। ऑल द कंपनीज, मतलब जितनी भी आपकी फार्मा कंपनीज या ऑनलाइन मेडिसिन बेचने वाली कंपनीज है, वो सारा
हमारे तो मटेरियल बेच रहे थे उस टाइम पे। Sure. तो कॉम्बो बने ये हाँ। मैगी के, आशीर्वाद आटा के और हमारे नेजो मास्क के होम पेज पे लग रहे थे फॉर ऑल दी एप्स जिससे आप लोगों ने परचेज किए अपने एसेंशियल गुड्स। मैं Sure. किसी भी Yes, कंपनी का I नाम नहीं understand. ले रहा I हूँ respect that. Yes. यहाँ पे, Sure. बिकॉज नहीं लेना ठीक चाहिए, ठीक है, नहीं fair. लेना I चाहिए। respect. चलो. सो दैट वाज द थिंग एंड टू बी फ्रैंक इस चीज़ के एग्जीक्यूशन के अंदर my team members, I would like to applaud Acknowledge. those team members because I was stuck in my hometown. तो आप वहाँ पे थे हाँ, राजस्थान. मैं क्योंकि मेरी सोसाइटी के अंदर nobody thought कि यार कोविड इतना लंबा भी चल सकता है Agreed. कोई नहीं कि यार सोचा. 5-7 दिन के लिए है, थोड़ा सा डिटूर लेके चलो ठीक है घर से काम करते हैं। तो आई गॉट स्टक्ड देयर फॉर ऑलमोस्ट 1 मंथ, हाँ. बट माई टीम मेंबर जो डेलीइट्स थे, हमने उनके लिए पूरा अरेंजमेंट किया। साकेत में जो हमारा ऑफिस है वहाँ पे हमारा पूरा एक ऑलमोस्ट 3000 स्क्वायर फीट का स्पेस रहा होगा जी. जिसके अंदर तकरीबन 15 लोग उसके अंदर रहे हैं पूरे मंथ। फुल वो मंथ. बाहर ही नहीं गए हैं, पूरा उनको सप्लाई हर तरीके से हमने इंश्योर किया, उनके सोने खाने का सारा Dedication. राशन पानी सब हमने वहाँ पे इंश्योर किया। Do they वो have वहाँ से ESOPs? Curious. नहीं Still they love the company. वाह. या चलो ये पॉडकास्ट में So- हम प्रतीक भाई को मोटिवेट करेंगे कि भाई ESOPs का भी प्लानिंग कर लो. Yes. सो आई थिंक तो टीम को एनकरेजमेंट मिला, ठीक है। Yes. हमने डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट के अकॉर्डिंगली Sure, I'm हमने sure. वो सब चीज़ें इंश्योर करी है Sure. उनके लिए एंड जिसकी वजह से हम ये सारी सप्लाई दे पाए इंडिया वाइड। प्रतीक भाई एक हल्का एक सेगवे लेते हैं. जी यू आर स्मार्ट, कोई डाउट ही नहीं है. आप हसलर भी हो क्योंकि आपने किया है. हाउ डू यू रेट योर सेल्फ? आपको लगता है इनिशियल 2-3 साल थे उसमें एक अलग माइंड सेट चाहिए और 3 साल 4 साल के बाद अभी फंडिंग ले लिया, आप स्केल करना है, उसमें एक अलग माइंड सेट चाहिए. डू यू थिंक दिस इज शिफ्ट इन एन एंटरप्रेन्योर? जब मैं इनिशियल डेज में था ना, क्या जो 2 साल 3 साल का था ना, तब मैं भी खुला खेलता था, डर नहीं था। अब कई चीज़ों का ना विद योर एज आई थिंक ये भी फर्क होता है। Yes. देन यू There's more to lose. There's more to lose. Initially there's less to lose. एब्सोल्युटली। Yes. तब मैं खुला खेलता था, अब मैं खुला नहीं खेलता, अब मैं क्रीज में खेलता हूँ। ये पैट्रिक अच्छा है. हाँ. सो वी आर हैप्पी टू हैव मिस्टर पैट्रिक शर्मा. अरे बहुत बढ़िया है. आई थिंक सो रिस्क टेकिंग एबिलिटी में थोड़ा कंट्रोल आ जाता है. यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर मैच्योर. हल्का एजिलिटी भी थोड़ा कम हो जाता है, राइट? एनी पॉजिटिव एस्पेक्ट, चलो रिस्क टेकिंग तो कम हो गया, एनी पॉजिटिव आई थिंक एक मैच्योरिटी भी आता है. मैच्योरिटी आता है विद एक्सपीरियंस। आपको बहुत सारे रास्ते जो आपको पता होता है कि यार ये रास्ते काम Yes. नहीं करने वाले, तो यू रूल आउट दोस एंड थिंग्स। क्रेडिबिलिटी भी इंप्रूव होता है. सो योर नेटवर्क इंप्रूव्स, Yes, योर एक्सेस, yes, योर yes. रिसोर्सेज इंप्रूव. तो आई थिंक ये दोनों होता है. एब्सोल्युटली। तो पैट्रिक जी खुला खेला, उसके बाद आप थोड़े मैच्योरिटी भी आए, तो प्रोज एंड कॉन्स आए. जी। अब हम साल आगे बढ़ाते हैं. कोविड के बाद जैसे आपने कहा बिजनेस में माइंडसेट में चेंज आया, आई एम श्योर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन में, विजन में भी अपडेट हुआ रहेगा. यू मस्ट हैव पिवटेड अ लिटिल. अ लॉट। क्या क्या पिवट था? प्लीज बोलिए. देखिए नेजो फिल्टर जो मेजर ड्राइविंग प्रोडक्ट था, हाँ. सेल्स ड्राइविंग प्रोडक्ट था, हाँ. वो प्रोडक्ट के आगे अब एक मास्क लग गया था और एक मास्क बन गया था एक कमोडिटी प्रोडक्ट। Yes. मास्क का प्राइस बिल्कुल मतलब फ्लैट हो गया था, राइट? बिल्कुल खत्म हो चुका था। Sure. The cost of producing nasal filters was higher than the selling price of a face mask. ओह. तो मैं जिन इंडस्ट्रीज में, जिन माइंस में वो सप्लाई दे रहा था, तो वो कैसे उसको Sustain नहीं सस्टेन करता. कर पाता। बिल्कुल. सो इस वजह से ये एक बड़ा- आई थिंक झटका था Sure. कोविड का। हाँ. जो रोजी पिक्चर्स थी, वो रोजी पिक्चर्स से आके वो रियलिटी एंड बिजनेस मॉडल मस्ट हैव देखने चेंज बिकॉज प्रोडक्ट फोकस हैज चेंज्ड, मार्जिन्स. गॉट चेंज्ड। सो इसी के साथ साथ एक पैरेलली काम चल रहा था। हाँ. सो अगेन मेरी प्रोडक्शन टीम के अंदर जो मेंबर्स थे, सो आई डोंट स्मोक बट माय टीम मेंबर्स, अ फ्यू ऑफ देम डू स्मोक। श्योर. तो उन्होंने प्रोडक्शन के बाद में एक दिन नीजो फिल्टर्स को सिगरेट के पीछे लगा लिया एंड दे स्टार्टेड स्मोकिंग एंड वी नोटिस दैट उसके अंदर टार भी कलेक्ट हो रहा है सिगरेट का। दैट्स व्हेन वी थॉट के यार So, सिगरेट फिल्टर कैन बी जो डेवलप्ड। सिगरेट की जो बट है व्हेन पीपल जी. स्मोक, आई डोंट स्मोक बट जी, जस्ट जी. क्यूरियस, Yeah. उसके वहां पे नेजो फिल्टर डाल दिया नेजो फिल्टर डाल दिया। एंड देन नेजो फिल्टर इज गोइंग इन दैट माउथ. यस सो इट्स एन एडिशनल फिल्टर, जैसे लोग यस, द वुमेन एडिशनल आल्सो, फिल्टर एंड वो टार कैप्चर कर रहा है. टार कैप्चर कर सो वी आर नॉट प्रमोटिंग स्मोकिंग बट एक Yeah. स्मार्ट एप्लीकेशन एक मिल गया. yes. So that's when we worked extensively to make Siggy Bud. That Wow. product is live, that product is available across India क्या on बात है. Q-commerce, जो भी Q-commerce सिगी sites हैं. बट, सिगी बट के कुछ नंबर्स दे दीजिए रिसेंट. व्हाट्स योर सेल, व्हाट्स द देखो क्वांटिटी? Siggy Bud सबसे बेस्ट पार्ट है, Siggy Bud का मोर देन 40% रिपीट ऑर्डर रेट है पर मंथ। ऑफ कोर्स. मेरे जितने भी ऑफ कोर्स के साथ साथ देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई स्मोकर ट्राई करता है तो सिंस इट्स अ स्मोकर देन ही विल ट्राई इट अगेन एंड अगेन।
द यूएसपी ऑफ सिगी बड इज जो हमारी टेक्निक है नैनो टेक्नोलॉजी. नाउ सिगी बड का डेवलपमेंट थोड़ा डिफरेंट है देन नेजो Please, फिल्टर. सिगी please. बड इज नॉट जस्ट अबाउट फिल्ट्रेशन. सिगी बड इज ऑल्सो अबाउट एक्सपीरियंस. सिगी बड के अंदर हम आपके टोबैको के स्मोक को स्मूथ भी बनाते हैं. ओह, तो आपके थ्रोट पे जो टोबैको का स्मोक हिट करता है विद सिगी बड वो हिट नहीं करेगा. एक लेमैन की भाषा में आप देख लेना कितना कट करना है. एक लेमैन की नहीं, भाषा नहीं, में sure. एक सस्ती दारू और एक इम्पोर्टेड लिकर के बीच में जो फ़र्क होता है वो डिफरेंस क्रिएट किया गया है इन द so स्मोकिंग. more smoother मोर experience. स्मूदर एक्सपीरियंस. अगर आप हर्बल सिगरेट्स कंज्यूम कर रहे हैं, Yes, हर्बल सिगरेट्स आर सो हार्श ऑन योर थ्रोट. they are. हर्बल सिगरेट्स को आप सिगी बड के साथ में हमारे आयुर्वेदा easily- स्टोर्स है जस्ट हाँ. एफ आई चेन ऑफ स्टोर्स, और एज पार्ट ऑफ वमन जब Yeah. उल्टी कराते हैं आयुर्वेदिक सिगरेट्स आर पार्ट एंड दे आर वेरी वेरी हार्श. आई हैव ट्राइड Yeah, क्योंकि हम they are परचेज very- करते हैं. और मैं एक अगेन प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल. स्मोकिंग इज बैड, वी डोंट वांट टू प्रमोट. Yes. बट ये यूज करने से इज देयर एनी प्रोटेक्शन? डू यू हैव सम नंबर्स की लंग्स का ये प्रोटेक्शन ये वगैरह कुछ? हमारे पास में 3 रेंजेस ऑफ सिगी बड हैं. Please. ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन इंस्पायर्ड बाय द ट्राई कलर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग. ओके, ऑरेंज आपको 30% रिडक्शन देता है, वाइट आपको 50% रिडक्शन देता है, ग्रीन आपको 80% रिडक्शन देता है. ग्रीन इज माय बेस्ट सेलर आल्सो. क्या बात, 80% रिडक्शन 80% इन द निकोटिन reduction. टार जो भी आप. Yes. 80% एंड इट इज reduction. बैक्ड, ऑफ कोर्स इट इज. It is bad. It is still bad. 20% भी जो जा रहा है that is still harmful for Of your course it body. is. But we are protecting you, and with the range of these 3 variants of Siggy Bud, we are enabling a smoker into smoking cessation. Because just try to understand. हम एक स्मोकर को कहते हैं इफ़ यू वांट टू क्विट स्मोकिंग स्टार्ट विद सिगी बड लाइट, जो ऑरेंज की बात कर रहा हूँ मैं, ताकि 30% लेस रिडक्शन हो. हाँ. आपको पता भी नहीं चलेगा. जो आपको हिट हाँ. फर्स्ट कश या फर्स्ट पफ पे मिल रहा है वो 1 से 1.5 के अंदर 2 के अंदर मिलने लग जाएगा. आपको पता नहीं चलेगा. Okay. आपको लगेगा कि हाँ यार मतलब एवरीथिंग इज नॉर्मल. देन यू गेट यूज टू, 1 महीने तक आप उसके साथ में कंज्यूम करोगे, you get used to a lower amount of nicotine by 30%. Wow. Then you upgrade to the white version. तब वो 30 से 50 का आप जंप लोगे, 80. देन आप 80 का जंप लोगे. उससे क्या आपका फ्रीक्वेंसी, योर अर्ज ऑफ स्मोकिंग गोज चलो, डाउन. nice. दिस इज कॉल्ड निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी. जिस Nice. पे सारे प्रोडक्ट्स जो स्मोकिंग सेजेशन क्लेम करते हैं वो सब उस पे आधारित है और हम भी उसी पे हैं. ऑसम. मैं इंस्टेंट एक गिव अवे देना चाहता हूँ. ये पॉडकास्ट जो भी देख रहा है एंड इफ योर लव्ड वंस आर स्मोकिंग एंड यू वांट देम टू क्विट, और अगर आप ट्राई करना चाहते हो ये प्रोडक्ट, Yeah. मेरे तरफ से पर्सनली 2 या 3 कमेंट्स जो सिंसियर लगते हैं, आई विल बी हैप्पी टू गिव देम. एब्सोल्युटली. अमेजोन पे अवेलेबल है, अमेजन पे अवेलेबल Yes. है और क्यू कॉमर्स पे अवेलेबल क्विक कॉमर्स पे अवेलेबल है. तो आई बी हैप्पी, आप परचेज करिए, वील लेट यू नो, वील सिलेक्ट यू, आप प्लीज अप्लाई करिए. जी. एंड 2 और 3 अगेन वी डोंट टू एनकरेज स्मोकिंग, बट अगर आप सीरियस हो क्विटिंग करने के लिए, पैट्रिक सर एंड बसेश वुड बी हैप्पी टू एनेबल योर जर्नी. राइट प्रतीक भाई? एब्सोल्युटली. इज इट यूज इन हुक्का? आई एम जस्ट क्यूरियस क्योंकि हुक्का यूथ में बहुत बड़ा, और एवरीवन ये द फिल्टर्स कैन बी यूज्ड. हम कंज्यूमर के लिए डायरेक्टली वैसा कुछ नहीं दे रहे हैं, बट हाँ मतलब कुछ और कंज्यूमर्स हैं जो उस तरीके से उसको यूज करते हैं. एप्लीकेशन कुड बी पॉसिबल. कुड बी पॉसिबल. ओके, तो आई थिंक ये एक पोटेंशियल है. अब जाते हैं नेक्स्ट ईयर पे. जैसे आपने बोला B2C B2B माइंडसेट, जी. तो मास्क का तो आपने पता चल गया कि मेरा जो कॉस्ट है ये है. एक एप्लीकेशन आपने सिगी बड बोल दिया, जी. और क्या क्या पिवट किया मे बी स्ट्रैटेजीज में B2B में? अब मैंने बनाना स्टार्ट किया AC के प्रोडक्ट्स. अब मैंने बनाना स्टार्ट किया प्रोडक्ट्स फॉर योर डोर्स एंड विंडोज. नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन. Yes, जब मजबूरी है और फटी पड़ी हो, हाँ. तो आइदर डू और डाई सिचुएशन है एंड यू हैव फ्लरिश्ड. Absolutely. तो एसी का प्रोडक्ट मुझे नेचुरल समझ में आता है जी. कि भाई हेपा फिल्टर को रिप्लेस कर दो, वायरस बैक्टीरिया पोल्यूशन PM 2.5. डोर फिल्टर क्या विंडो पे है? अब विंडो की जो आपकी जो नॉर्मल मच्छर Mesh. वाली जाली होती है, मैश. हाँ, मच्छर की जाली की जगह पे आप अगर हमारी जाली लगाओगे तो मच्छर तो आएगा ही नहीं, एयर पोल्यूशन भी घर के अंदर नहीं आएगा. बट वोंट वेंटिलेशन कम होगा? वेंटिलेशन रहेगा ना. आपके एसी में भी तो हवा आ रही है, तो आपके घर में भी हवा आएगी. द टेक्निक रिमेन्स द सेम. तो डस्ट कम आएगा डस्ट कम आएगा, पोल्यूशन नहीं आएगा. एंड दिस इज वॉशेबल. This is washable. You can clean it with a damp cloth. दोनों- You will see dust getting accumulated on those meshes. पूरा मतलब मुंबई के अंदर ही कई सारी फैक्ट्रीज में वो लगा हुआ है जहाँ पे अंदर मशीन्स हैं और बाहर मिट्टी का इशू रहता है. इट्स लाइक एक हफ्ते के अंदर ऐसा लगता है कि पूरा एक सैंड का पेंट कर दिया है आपने मैश पे. देन दे क्लीन इट विद अ क्या वैक्यूम बात है. क्लीनर. हाँ, आई विल सेंड यू दोस फोटोज. ऑफ कोर्स, और मैं ये पॉडकास्ट में ऐड भी कर दूंगा. हाँ, बिल्कुल. आई विल बी हैप्पी टू डू दैट बिकॉज आई लव दिस. लास्ट 12 मंथ्स टेंटेटिव नंबर्स ले लेते प्रतीक भाई. जी. कितने एसी फिल्टर्स के टेंटेटिव? एसी फिल्टर्स को तो मैंने कंज्यूमर के लिए निकाले हुए 4-5 महीने हुए हैं. मई के अंदर मैंने निकाला है. अच्छा, अभी? और आज मैं बेस्ट सेलर हूँ. वाह. सो डेली मंथली कितना है सेल्स अंदाज पैन इंडिया B2C? नंबर्स अगर मैं बताने लग जाऊँ तो
मेरा प्रोडक्शन प्लान क्या रहता है? मेरा ठीक है। प्रोडक्शन प्लान रहता है कि मैं एसी फिल्टर्स ऑलमोस्ट 10,000 पीसेस मंथली बना रहा हूँ। वाह, सो और उतना सेल हो जाता है इन 30-35 हाँ, डेज, ठीक है चलो वो फिर। हो जा रहा है। और अपना ये स्विगी कितना जाता है सिगी मंथली? बर्ड सिगी बर्ड में बना रहा हूँ ऑलमोस्ट 4 लाख पीसेस अ मंथ। वाह, यानी 10K 12K पर डे इजीली, Yes, 13K yes, पर डे। yes, yes. और ये डोर का जो आपने एप्लीकेशन बोला वो That's still at a nascent stage हाँ। because उसके अंदर installation is also यस needed. यस, एसी फिल्टर इज वेरी इजी, आई यूज्ड इट। DIY ऊपर ही डाल दो, DIY स्प्लिट के ऊपर ही डाल दो। और जैसे हम बात कर रहे थे बिफोर, यू कैन रिमूव द एग्जिस्टिंग फिल्टर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। हाँ, Once you have our filters, you don't need any other Existing filter. It has everything. एवरीथिंग, एंड ये वॉशेबल भी है। It is washable. चलो बहुत बढ़िया, स्टोरी करते कंटिन्यू सर। जी। तो आई एम लविंग दिस। आपने कॉन्शियस कॉल भी लिया कि B2C अब लेस प्रायोरिटी, B2B बिकॉज ऑफ कोर्स बिगर ऑडियंस, Bigger audience. मोर रिपीट वैल्यू, मोर स्केलेबिलिटी। तो कौन B2B पार्टनर्स को आप क्या सर्व करते हो, अंदाज कुछ एक? एक प्रोमिनेंट एसी कंपनी जिसका शायद एसी आपके घरों में लगा हुआ भी Okay. है, उनके लिए हम लोग डक्टेड जो सिस्टम्स होते हैं, आपके एसीज होते हैं, Okay. कमर्शियल यूनिट्स, कमर्शियल यूनिट्स उसमें? कमर्शियल यूनिट्स के हम लोग जो फिल्टर्स होते हैं, यहाँ पे फिल्टर्स पड़े हुए भी हैं। यू कैन शो हाउ Sure. दिस फिल्टर्स लुक्स लाइक यस द बिगर फ्रेम। श्योर। सो दैट गोज ऑन योर डक्ट्स के पीछे ये लग जाते हैं। हाँ सो दिस लुक्स लाइक दिस। इसके Wow. अंदर ये जो मैश लगा हुआ है, हाँ दैट इज मेड अप ऑफ आवर प्रोप्राइटरी नो हाउ। Yes. इसी के अंदर ही नैनो फाइबर सैंडविच्ड भी है अंदर, आगे और पीछे का। एंड देन यू कैन सी हाउ स्लीक दिस थिंग इज, या एंड इट्स प्लीटेड। हाउ मेनी एमएम्स मस्ट बी दिस वाइड? कितना? 10 mm 10 ना? हाँ वही 10-12 में 10 एज्यूम कर रहा था। नाइस। तो ये तो कमर्शियल एप्लीकेशंस में commercial होंगे। applications एसी वाला है क्या अपने पास? एसी वाला है। प्लीज दिखाइए। दिस इज फॉर योर कंज्यूमर्स। स्प्लिट के ऊपर हाँ, you can put up this thing and single size for all the और ACs. बस खाली ऊपर डालना है आपको, ऊपर जैसे वो डालना है एसी सब करता है। Yes. विंडो एसी के लिए कुछ नहीं रहेगा, आई मीन। विंडो एसी अभी ऐसे भी extinct भी हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा विंडो एसी भी हाँ ठीक है, बट यही तो है, स्प्लिट है तो। हाँ, Fair. so, एंड आई थिंक इज अ स्टार प्रोडक्ट। आई थिंक इससे अच्छा रिकग्निशन भी मिल रहा है। आई थिंक द जर्नी इज कंटिन्यूइंग। तो अब B2B ये हो गया। शार्क टैंक कब हुआ? आई थिंक सीजन 2 में आप आए। शार्क टैंक तो सिगी बर्ड के लॉन्च से पहले हो चुका है। Oh, सिगी चलो। बर्ड वाज नॉट येट लॉन्च्ड। आई वाज इन बिटवीन नेजो फिल्टर्स एंड सिगी बर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। ओह सिगी नेजो फिल्टर्स वाज डिपिंग बिकॉज मास्क वगैरह आ गया है। नेजो फिल्टर्स वाज डिपिंग एंड सिगी बर्ड वाज पिकिंग अप, yet to come, yet to to come. be launched. ओह I announced in the Shark Tank that अच्छा, coming soon with the product. ये उस दिन जिस दिन Shark Tank टेलीकास्ट हुआ है, उस that दिन is the बस। launch date of तो Siggy Bird. शार्क टैंक आपको लगता है, ऑफ कोर्स आई नो द आंसर, फेक है, मैनिपुलेटेड है, कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जेन्युइन? ऑफ कोर्स थोड़े ड्रामा एलिमेंट्स प्रेप होता है, दैट्स ओके। बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है। Beautiful आप- platform. बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी। देखो ड्रामा एलिमेंट तो आप और मैं भी क्रिएट कर रहे हैं। Absolutely, हाँ। वी आर आल्सो ट्राइंग टू क्रिएट ड्रामा, तभी तो Story. ऑडियंस सुनेगा। Yes, story That's is about story. Sure. So there is nothing wrong about it. और एक बहुत बड़ा एक्सपोजर आपको मिल जाता है, आपकी ब्रांड को मिल जाता है उस स्केल पे। मतलब एक सोनी टीवी पे आपको अगर टेलीकास्ट मिल रहा है, Yes. मतलब अगर उसका आप पैसा खर्चा निकाल के देखोगे कि 10 से 12 मिनट या 15 मिनट के आपके टेलीकास्ट के अंदर आपको क्या लगना है, हाँ। तो मतलब एंड तभी तो शार्क टैंक रेज था, आज भी है, बट आज थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड कर दिया उन्होंने, ऐप बेस्ड कर दिया, खाली यूट्यूब पे कर दिया, बट तभी तो रेज था। एंड आई थिंक यू आर लव्ड। एक्सपीरियंस लेके जाते हैं, आपने अप्लाई किया और एप्लीकेशन प्रोसेस एवरीवन नोज, आपने वीडियो भेजा, अच्छा लगा रहेगा, प्रेप किया, मुंबई, आई एम श्योर मुंबई गए रहेंगे आप। मुंबई। जब मुंबई में आप अंदर गए, हाउ वाज कितने घंटे का आपका एक्चुअल डिस्कशन हुआ रहेगा? 1.5 hours? हाँ 90 मिनट्स हाँ, 1.5 घंटा। 90 मिनट्स वो that is a benchmark. वही है। आई थिंक दिखाई रहेगा वो लोग ने 6-7 मिनट का ही कट फिट करके 10। थोड़ा ज़्यादा था, आई थिंक मेरा Okay. तो 10 मिनट के अराउंड था। सो व्हाट वाज द नेगेटिव फीडबैक या चैलेंजेस आपको जो मिला था, एंड व्हाट वाज द पॉजिटिव, एंड देन हु? माय रेवेन्यूज वर डिपिंग, नो, सो दैट टाइम माय रेवेन्यूज वर डिपिंग, सो हाँ, दैट तो- वाज द मेजर रेड फ्लैग कि यार अभी रेवेन्यू डिप हो रहा है। बट अनुपम मित्तल टोल्ड मी अ वेरी नाइस थिंग कि यार इसका एक ऐसा एप्लीकेशन बनाओ, बिकॉज इट्स इनटू फिल्ट्रेशन, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ And he's brilliant, एप्लीकेशंस। हाँ। सो आई डिड दैट। तो आपने वहाँ पे, आई थिंक दिस वाज 2023 22 था, 22 होगा, 22 या 22 22 रहेगा, जस्ट आफ्टर कोविड। क्या कितने फंड्स एट हाउ मच वैल्यूएशन, क्या आज था आपका? 80 lakh rupees I was asking Okay. at 40 करोड़ वैल्यूएशन मांगा था मैंने शायद। पोस्ट, हाँ पोस्ट ही, शार्क टैंक में तो पोस्ट ही है।
तो 80 lakhs at 40 CR. हाँ. And Anupam invested. I didn't get the investment. My numbers were dipping. So you didn't get investment. I didn't get an investment. I got an invite from Namita. ठीक है. Ensure के अंदर. That's awesome. But I think despite not getting an investment, वो positive feedback था. Yeah. I'm sure you must have got a lot of eyeballs, marketing reach and exploded. Absolutely. पूरा सिगी बर्ड का जन्म इस तरीके से लॉन्च मिला, किसके प्रोडक्ट को मिलता है इस तरीके से. अगर genuinely Shark Tank न होता, हाँ, तो would the numbers have been half today? शार्क टैंक नहीं होता तो जो होता है ना ज्ञान चक्षु थोड़े से और लेट खुलते. Okay. तो डेफिनेटली नंबर्स कुड हैव बीन हियर एंड देयर. Okay. क्योंकि आई थिंक एक फाउंडर जो होता है ना, देखो फाउंडर कई बार है ना ऑब्सेशन अच्छा है, फाउंडर होता है ऑब्सेस्ड, लेकिन क्या है वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है कि ना जब बियॉन्ड द लिमिट चला जाता है कि यार उसको वो चीज़ हिट करानी है. नेजो फिल्टर्स वाज सो डियर टू मी. मेरे पर्सनल रीजंस भी थे स्टार्टिंग में. Your mother, yeah. उस प्रोडक्ट ने नंबर्स भी दिए, उस प्रोडक्ट ने रिजल्ट्स भी दिए, उस प्रोडक्ट ने सेफ गार्ड किया ह्यूमैनिटी को ड्यूरिंग कोविड टाइम्स. मेरे लिए उस चीज़ को डाइजेस्ट करना कि यार दिस इज गोइंग डाउन, इट वाज. So Shark Tank was a good shock. Sometimes a good shock के बेटा जाग जा और एप्लीकेशन से. And वक्त बदल गया यार, देखो टाइम बदल गया है. and as a third party भाई your numbers are not there. Please work on them. वक्त बदल गया है. ठीक है. टू अपग्रेड. Last 12 months we are going towards the end. I would love to keep talking to you. हम शायद एक Instagram लाइव भी कर लेंगे. ये लाइव होने के बाद 15 मिनट जो भी क्वेश्चंस है आपको जो भी पूछना है, रिसर्च फंडिंग, आई थिंक पैट्रिक, आई कॉल हिम पैट्रिक ओनली. पैट्रिक जी खुला खेलो, खुला शेयर करो, बहुत मजा आएगा. लास्ट 12 months क्या नए प्रोडक्ट इनोवेशंस हुए हैं एंड व्हाट आर योर नंबर्स, रन रेट, वैल्यूएशन, कुछ आइडिया दीजिए. सो सॉरी, व्हेन डिड यू हिट प्रॉफिटेबल? ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. 22 प्रॉफिटेबिलिटी 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में. तो आज आप प्रॉफिटेबल हो? आज मैं प्रॉफिटेबल हूं. मैं हर महीने प्रॉफिटेबल हूं. आप हर महीने मैं प्रॉफिटेबल? एक महीना भी ऐसा नहीं निकाला जिसके अंदर मैं लॉस देख. क्या मुझे बात अच्छा है, नहीं लगता. क्या बात है. आई डोंट Awesome. लाइक लॉस. हम बिहाइंड द सीन्स बात करते बोला सर मैं भी तो मारवाड़ी हूँ, धंधा मीन्स प्रॉफिट. वैल्यूएशन कर लो, शार्क टैंक कर लो, आईपीओ कर लो, इन द लॉन्ग रन कैश फ्लो प्रॉफिट इज ऑल दैट मैटर्स. इन द लॉन्ग रन स्केल करने के लिए लॉस करना पड़ता है या इन्वेस्ट करना पड़ता है, विच इज ओके. अमेजिंग. चलो लास्ट 12 months क्या क्या प्रोडक्ट इनोवेशन नया कुछ आया है प्रोडक्ट्स? सो मैं ये B2B के अंदर डेवलपमेंट B2B डेवलपमेंट जो मैंने आपको एक डक्टेड के लिए दिखाया था. आई एम वर्किंग ऑन डेवलपिंग सॉल्यूशन जो कि भी एक्चुअली डेवलप हो गया है फॉर कैसेट एसीज. ओह नाइस. एंड वेरी सून आई थिंक यू वुड सी दिस टेक्नोलॉजी डायरेक्टली इन योर स्प्लिट्स बाय एसी कंपनीज. आई थिंक HVAC AC का मार्केट इतना बड़ा है. आई एम श्योर एटलीस्ट 1 करोड़ घर तो आपका टारगेट ऑडियंस है. एटलीस्ट हमारे 150 करोड़ के देश में एटलीस्ट 1 करोड़ घर तो टारगेट ऑडियंस है. उसमें 10 लाख में भी आप पहुंच गए. एंड आई थिंक एक प्रोडक्ट 4 साल चलता है तो 2.5 करोड़ ऑर्डर्स भी आ गए. आई थिंक गुड. एंड आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड पर्सनली फॉर द विंडो एंड डोर, क्योंकि उसका बहुत हिडन यूज है. आई थिंक इन सिटीज क्लीनिंग इज एन इश्यू. तो अगर आप जर्म्स क्लीनिंग को थोड़ा हेल्प कर सकते हो और एयर फ्लो अगर ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता है ज्यादा, तो आई थिंक उसका भी फ्यूचर, ये पर्सनल मुझे लगता है उसका फ्यूचर है. उसके लिए भी देखो B2B पार्टनरशिप्स चाहिए. Yes, आई वोंट से installation. दैट इज कंज्यूमर प्रोडक्ट डायरेक्टली. Agreed. उसके लिए आई इनफैक्ट वी हैव जस्ट स्टार्टेड दोस टॉक्स विद सम ऑफ द जायंट्स इन दिस कैटेगरी जो आपके घर में UPVC एल्यूमिनियम का काम करते हैं. समझ गया. हाँ, उन कंपनीज के साथ में वी आर मेक सेंस, क्योंकि अगर लंबा काम करने तो एक इंस्टॉलेशन में हेडेक में कस्टमर रैपो में आप नहीं जा पाओगे. थोड़ा सा इसमें जो चैलेंज है ना अभी, वो चैलेंज ये है कि फिल्टर्स को आज तक भी कंपनीज एक बहुत ही लो प्राइस प्रोडक्ट देखती हैं, जो कि पूरे प्रोडक्ट के अगर प्राइस आप देखोगे, आप अपना AC का प्रोडक्ट देखोगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कॉक्स के अंदर फिल्टर वुड नॉट जस्ट बी, मतलब 1% भी नहीं होगा. 1% भी नहीं होगा सर. 1% भी नहीं है. तो 1% वाली चीज़ के साथ में क्या क्या और चमत्कार किए जा सकते हैं, एटलीस्ट AC इंडस्ट्री के अंदर मैंने बताया है. और क्योंकि मैं आपका इलेक्ट्रिसिटी बचा रहा हूँ, नथिंग लाइक इट. मैं आपका कूलिंग टाइम बेटर कर रहा हूँ, उसके अंदर लाइफ ऑफ फिल्टर बेटर कर रहा हूँ. एंड आई थिंक दैट दिस इज द नेक्स्ट थिंग कि मैं विंडोज एंड डोर्स कैटेगरी के अंदर भी आई थिंक वो चीज़ अचीव करना चाह रहा हूँ. आई एम एक्साइटेड. फाइनेंशियल ईयर 2025 यानी टिल मार्च 2026, ये फाइनेंशियल ईयर, व्हाट डू यू थिंक, इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग योर रेवेन्यू, क्या रेवेन्यू रहेगा आपका? 6 months गए तो अंदाज एटलीस्ट 8 CR. एटलीस्ट 8 CR. ओके. एंड प्रॉफिटेबिलिटी? प्रॉफिटेबिलिटी वुड बी श्योरली 10%. श्योरली पैट. हाँ, हाँ, अमेजिंग. श्योरली 10%. एंड यू हैव
अभी तो करंटली यू आर नॉट इन हरी टू रेज मनी, नॉट रेजिंग, रिक्वायर्ड ही नहीं है. नॉट रेजिंग। एंड वेरी सेकेंडरीज करना है तो आई एम ऑलवेज, यू आर वेलकम, आ जाओ। मैं तो आ जाऊंगा, आ जाओ। अभी आ जाऊंगा. आ जाओ। ठीक है, ये कैमरा होते ही हम लोग कुछ ना हाँ, कुछ कर लेंगे. हाँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आपने इतना ग्रो किया, हम्म। बट यू हैव नॉट डायल्यूटेड टू मच. 19%, 19 81% अभी भी आपके पास है. कुछ आपने प्रोफेसर्स को दिए हुए. प्रोफेसर्स के पास में भी। कैन यू टेल द ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द प्रोफेसर्स? Professor Ashwini Agarwal, right now appointed as Dean R&D of IIT Delhi, ओके. and Professor Manjeet Jasal, another senior professor, textile and polymer science department. राइट. और जो फर्स्ट राउंड दिया था वहाँ पे हल्का डाइल्यूट हुआ था. एंड आई थिंक एक दो एडवाइजर्स रहेंगे जो आपके, yes, yes. उनको आपने दिया रहेगा. Yeah. ठीक है, आई एम ऑल्सो गुड एडवाइजर, जस्ट ऑफ द रिकॉर्ड, बट ठीक है. वेरी इंटरेस्टिंग टू नो. आपने इंजीनियरिंग किस में किया भाई, Civil engineering. और आप I'm a इधर civil- कैसे आ गए, और आपको अवार्ड किस में मिला, और ये प्रोफेसर्स कौन से डोमेन के है? This is textile and polymer science. So actually इसका भी है ना दास्तां बड़ी अजीब सी है, हाँ. because देखिए एक फाउंडर सब कुछ नहीं करता, you know that. Yes. टीम करती है, Yes. you know that. Yes. बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि अब जो मैं पुराना मैं आपको बिजनेस बता रहा हूँ ना, मैं उस पुराने बिजनेस की वजह से आईटी एनवायरनमेंट में थोड़ा जाना माना भी था. तो अब मैं ऐसी नेजो फिल्टर्स, जिस दिन मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मेरे को कुछ ऐसा बनाना है, सो आई रीच्ड आउट टू अ प्रोफेसर जो सिविल इंजीनियरिंग के थे मेरे. तो मैंने उनको बताया कि सर ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ. ही सेड कि यार देयर इज़ वन कॉन्फ्रेंस हैपनिंग इन दिल्ली, कल ही है, इस वीकेंड पे, आई विल रेफर यू. सो दिस प्रोफेसर इज़ वन ऑफ द टॉप नॉच इन एनवायरनमेंट साइंस इंडिया के अंदर, जाने माने. उन्होंने मेरे को रेफ़र कर दिया. मैं चला गया उस होटल के अंदर, वहाँ पे कई दिग्गज लोग वहाँ बैठे थे एनवायरनमेंट साइंस के. मैंने उनके सामने ही प्रोडक्ट नेजो फिल्टर्स हाथ से सीजर से कट करके मैं लेके गया था वहाँ पे, और मैंने उनको नाक पे लगा के बताया कि कुछ ऐसा ऐसा डेवलप कर रहे हैं. ऑल सेड के डू यू हैव अ पेटेंट फॉर दिस? आई सेड यस. आई सेड यस. तो मुझे है ना अगली सीडी मिल गई. देखिए उन प्रोफेसर ने मेरे को पहली सीडी बताई कि एनवायरनमेंट साइंस वाले उस कॉन्फ्रेंस में जाओ. उस कॉन्फ्रेंस ने मेरे को बोला अगली सीडी है पेटेंट. मैं पेटेंट के लिए ऑलरेडी हाँ बोल के बैठा हूँ. वहाँ से बाहर आया, वहाँ से बाहर आके सोचा कि अब तो मेरे को पेटेंट अटर्नी को ढूंढना है. पेटेंट अटर्नी को बुलाया, आईआईटी के सीसीडी के अंदर बैठाया उसको, और उनको बताया कि ये पेटेंट का प्रोविजनल डालना है. पेटेंट अटर्नी ने मुझसे पूछा, पैट्रिक, you have a good concept, good design, but you are also trying to claim that this will filter out air pollution. Where is the technology? अब पता चला पेटेंट, अब टेक्नोलॉजी भी तो बनाना है भाई, सिर्फ डिज़ाइन बना के थोड़ी कुछ होगा. टेक्नोलॉजी एक सिविल इंजीनियर के लिए, बट आईआईटी के अंदर मतलब पढ़ाई करके उतना फेयर बिट ऑफ आइडिया था कि क्या चीज़ शायद बना के दे सकते हैं. बेस आइडिया, बट डीप बेस आइडिया है. तो रिसर्च के लिए तो आपको डीप आइडिया चाहिए. यस. ये पता था कि नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर आंसर छुपा हुआ है. नैनो टेक्नोलॉजी के कौन लोग हैं जो आईआईटी दिल्ली में काम कर रहे हैं? सबसे ऊपर ही दिखाई दिए डायरेक्टर आईआईटी दिल्ली जो उस टाइम पे थे, प्रोफेसर राव. उनके दरवाजे पे पहुंचा. उनके दरवाजे पे मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसा ऐसा कुछ है, डू यू थिंक के, क्योंकि ही हैड सम बिजनेस, सम वेंचर्स एट आईआईटी बॉम्बे तब, जो कि नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे. उन्होंने बोला देयर आर 2 प्रोफेसर्स यहाँ पे आईआईटी दिल्ली के अंदर, प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल, प्रोफेसर मंजीत जसल, गो सी देम. उनके पास पहुँचा. उन्होंने मुझे दरवाजे पे ही मना कर दिया है. देखिए ये टाइम वो था जब स्टार्टअप्स वर नॉट दैट पॉपुलर. यस. ये मैं 2015 या 16 की बातें बता रहा हूँ आपको. श्योर. तो और फिर मुझे लगा कि यार क्योंकि वो किसी के साथ बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहे थे, इस वजह से मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिल गया. अकेले में मिलूंगा, अकेले में ढूंढूंगा. You didn't give up? हाँ, अकेले में ढूंढूंगा. अकेले में फिर से प्रोफेसर अग्रवाल को ढूंढा, मिला. उन्होंने बोला नो आई एम बिजी हियर एंड देयर, एंड मे बी देयर आर 2-3 पीपल, वन इन मुंबई, वन इन चंडीगढ़ एंड वन इन दिल्ली, मे बी दे कैन हेल्प यू आउट. उन तीनों जनाब के पास भी पहुंचा, मुंबई, चंडीगढ़ और दिल्ली. पहुंच गया. तीनों ने सेम जवाब दिया. तीनों ने बोला व्हाई आर यू हियर, द वन हु हैज़ रेफर्ड यू टू अस, दे आर द बेस्ट गाइज टू मेक दिस टेक्नोलॉजी. वापस दिल्ली आया. वापस ना सुनी प्रोफेसर अग्रवाल से कि नो आई एम बिजी, आई कांट. भाई गर्लफ्रेंड पटाना इजी है, प्रोफेसर पटाना मुश्किल है. तो ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ फिगर आउट कर रहा था, ऐसे दरवाजे खटखटा रहा था. किस्मत का धनी हूँ. 1 महीने बाद शायद, और मे बी मोर, प्रोफेसर अग्रवाल का शाम में कॉल आता, प्रतीक लेट्स मीट टुमारो. प्रोफेसर अग्रवाल का मेरे पास में कॉल आया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. उनके दरवाजे पे गया, दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम. रूम के अंदर एंटर किया और बाइज्जत बैठा. उन्होंने बोला आई डिस्कस्ड योर आइडिया विद माई वाइफ, शी इज़ एन एस्थमेटिक,
and she told me that if he is having such a great concept like naso filters, and with your technical know-how you can convert it in a really useful product, then this would be very useful for somebody like me. वाह, And that was the day जब हमने हाथ मिलाया. और ट्रिगर हो गया, And, शाबाश. that is also the inception day of NanoClean Global. तो ये 5 मिनट की स्टोरी में जी 3 लेसन्स हर एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप फाउंडर को लेना चाहिए. सीक हेल्प, तेरे को सब कुछ नहीं आता भाई, सीक हेल्प. सेकंड, फर्स्ट टाइम हेल्प मांगेगा तो 99% रिजेक्ट ही करेगा. यू हैव टू शो हंगर, यू हैव टू शो डिसिप्लिन एंड ह्यूमिलिटी. अभी आपने एक वर्ड बोला, मैं नसीब का धनी हूँ. हाँ. ईगो एरोगेंस नहीं है भाई. तो नहीं. थर्ड, ऑलवेज बी हम्बल. ही हैज टेकन ऑल हिज मेंटोर्स अलॉन्ग, शेयर किया है, प्रोटोकॉल भी बट इसने शेयर किया है. आज भी लव रिस्पेक्ट है. ये लाइफ के लेसन रखो कि स्टे ग्राउंडेड, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश. ये आई थिंक ये मोटो आई एम इंस्पायर्ड, और ये आप अपने लाइफ पे इंस्पायर करो. Perseverance also. I think a lot of Yes. people say that the perseverance that I showed during that time. Absolutely. Professor Agarwal also acknowledged Yes, that. resilience, absolutely. कि बार-बार तुम उसको अलग-अलग तरीके से अटेम्प्ट मार रहे थे मेरे साथ वही में मेरे हिसाब से वही हंग्री और हाँ. फुलिश है कि यू डोंट गिव अप. भूख है ना, Yeah. भूखे आदमी को एक दरवाजे पे चपाती नहीं मिला हाँ. तो भाई खुददारी, हाँ. ईगो साइड में है, बिल्कुल. रिस्पेक्ट है. मैं और एक चीज बोलता हूँ, हर एंटरप्रेनर के पास सेल्फ रिस्पेक्ट, एथिक्स होना चाहिए, शर्म नहीं होना चाहिए. बिल्कुल शर्म रहेगा धंधा नहीं कर पाएगा. सही बात. गाली भी सुनना पड़ेगा, थप्पड़ भी खाना पड़ेगा, हाँ. रिजेक्शन भी लेना पड़ेगा, बिल्कुल सेल्स के लिए, फंड रेज के लिए, टेक्निकल हेल्प के लिए. बिल्कुल. ओके, तो आई थिंक अमेजिंग स्टोरी. लास्ट सेगमेंट में जाते हैं पैट्रिक सर. Okay. रैपिड क्वेश्चंस एंड रैपिड Done. आंसर्स. Done. ऑलराइट. मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, नॉन फैमिली मेंबर, सेलिब्रिटी का नाम ले सकता कोई भी, whoever inspires you. MS धोनी. मैं डाई हार्ड फैन हूँ. नंबर 7 धोनी साहब. Yes. ओके, थाला. थाला. कैप्टन कूल है इसके लिए, वो विच एस्पेक्ट, जस्ट क्यूरियस. सो देखिए, ये जर्नी है ना बड़ी, पता नहीं, मैं क्या ना एसोसिएशन सा फील करता हूँ. हाँ. क्योंकि एक बचपन से मैंने उसको उस तरीके से देखा है, MS धोनी को. जिस दिन उन्होंने फाइनल्स में वो छक्का मारा था, तब तक 2011 मेरा IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ था. ओह, पता नहीं मेरे दिल से क्या आवाज़ निकली थी उस छक्के के बाद में. मैं अपनी छत पे गया था, बीकानेर के अंदर था. 7 दिन बाद मेरा IIT का एग्ज़ाम होने वाला था, और जब इंडिया वो वर्ल्ड कप जीता तो मुझे भी लगा कि इस छक्के के साथ पता नहीं मेरा भी कुछ अभी होने वाला है. मेरा भी हो गया. मेरा होने वाला है. आई एम अ चैंपियन. सो एक इमोशनल कनेक्शन. पता नहीं वो कनेक्शन मुझे नहीं पता क्यों है. मैनी पीपल, वो हम क्रिकेट का डिस्कशन करने लग जाएंगे कि उनका स्टाइल, बट एक है, एक पसंद है हाँ, आपको, वो and पसंद है. he inspires. I think a lot of people are inspired by MS. Second is 2 या 3 books which every MSME startup या entrepreneur should read. लीन स्टार्टअप. Lean, okay. वापस लीन स्टार्टअप, फिर समझ नहीं आया, फिर से लीन स्टार्टअप, ठीक है. एंड अगेन एंड अगेन. इतना पावरफुल बुक है. 10x रूल ऑल्सो. Okay. मतलब 10x रूल ऑल्सो 10x आई rule. समटाइम पसंद है आपको, ठीक है. बट लीन स्टार्टअप इज योर बाय फार योर फेवरेट. 10x रूल ऑल्सो आई थिंक आई वुड रेट इक्वली. एक मैसेज जो बहुत टफ है, बट आई थिंक नॉन IIT वाले हैं बट उनको स्टार्टअप करना है, उनके लिए क्या क्विक एडवाइस? देखिए, क्विक एडवाइस इसके अंदर ये है कि आप देखो IIT क्या देता है. IIT आपको शायद एक इनिशियल टाइम्स के अंदर एक क्रेडिबिलिटी दे रहा होता है. आप एक IITian हो तो लोग आपको थोड़ा और सीरियसली सुन रहे होते हैं. वो बैरियर आपको शायद थोड़ा हमें आसानी से मिल जा रहा है, मतलब क्रॉस कर रहे हैं, और आपके लिए वो स्टेप थोड़ा हायर है. बाकी आगे की जर्नी रिमेन्स द सेम. आप अपने दूसरी किसी और क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट, अपने और स्पीकिंग स्किल्स, अपने और कन्विक्शन के साथ में उस चीज़ को, उस लैडर के उस पर्टिकुलर स्टेप को ओवरकम कर लेंगे. बाकी की जर्नी तो सबकी सेम है. सो डोंट लाइक, अगर IIT नहीं है तो लाइफ की एंड नहीं है. हाँ. And I know so many success stories who are non-IT. Of course, IT gives you a push because of credibility and alumni. Yeah. Okay. And last, एक question. How do you manage family life and spirituality? Just curious. ये सबको पूछता हूँ मैं. इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन. एक एंटरप्रेन्योर के लिए I दिस know. इज अ वेरी 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 टफ क्वेश्चन. फैमिली लाइफ, यार ये तो Hey, मेरा भी चैलेंज था, बट हाँ. luckily right now I'm in a little happy space. थोड़ा हाँ. ऑटो मोड है तो हाँ. I can give little time, but sacrifices are there, right? sacrifices, a lot of sacrifices, not just you, your family also Exactly. does. जिसमें ये होता है कि ख्वाब तो आपका है,
उसकी भरपाई आपकी भुगत फैमिली रहे भी सब। कर रही होती है। और हेल्थ का भी सैक्रिफाइस, टाइम, पर्सनल हॉबीज, फ्रेंड्स, फैमिली को टाइम, अटेंशन, सब। देखिए हेल्थ का सेक्रीफाइस आई थिंक नाउ आई डोंट से दैट बिकॉज मैं फिजिकली एक्टिव रहता हूँ, Okay, बिकॉज दिस निकाल इज व्हाट आई रियली एंजॉय, क्योंकि अगर मैं फिजिकली एक्टिव ना रहूँ तो मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। ओके, सो इट्स अ कोपिंग मैकेनिज्म मेरा है। जिम का ट्रेनर मेरे से पूछता सर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, मतलब डू यू वांट टू हैव दैट बल्की मसल्स या ऐसा कुछ वैसा नहीं। कुछ। मैंने कहा नहीं भाई, मैं सिर्फ मेरे को ये लगता है कि जिस दिन मैंने जिम अच्छा किया सुबह, वो मेरा दिन भी अच्छा जाता है काम में। सो इट्स नॉट बिकॉज पार्ट मेरे ऑफ। माइंड मेरे को ये कहता है कि तूने जिम अच्छा किया, तेरा आज का दिन भी अच्छा जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं जिम करता हूँ। एंड स्पिरिचुअलिटी, एनी अफर्मेशन, मेडिटेशन, कुछ आपको क्लिक होता है? अ, यार मतलब हाउ डू यू मैं- कनेक्ट विद गॉड इन यूनिवर्स इन शॉर्ट? यार मतलब है ना, मैं खोता कब हूँ सबसे ज़्यादा, मैं खो कब जाता हूँ, मतलब मैं देखो डायरेक्टली टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। मैं मेडिटेशन नहीं ठीक करता है, हूँ। हाँ। मैं मेरे दिमाग में जब भी कुछ बहुत सुपर आइडियाज़ आए ना, इट इज़ ऑलवेज व्हेन आई एम ड्राइविंग। मैं ड्राइविंग जब कर रहा होता हूँ, एंड आई लव सो ड्राइविंग, ड्राइविंग इज मैं अ ड्राइविंग जब कर रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग और मेरी वाइफ भी जानती है वो बात, वो मेरे साथ में बैठी होती है, मैं एकदम से एक जोन में जाता हूँ, उस जोन के अंदर मैं उसको बोल देता हूँ कि अभी थोड़ी देर अभी कुछ नहीं बोलने का, क्योंकि उस टाइम पे ना मेरे दिमाग में ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे होते हैं। वाह। और ऐसे क्रिएटिव ये सब नेजो फिल्टर, ये कहाँ से? सब इन्हीं सब चीज़ों से ही निकल के आए हैं। वाह, अभी मैं यहाँ से आपके पास में आ रहा हूँ ड्राइव करके, तो अगेन आई हैड अ वेरी गुड आइडिया। क्या बात है, ब्रिलियंट। मैं आई एम प्लानिंग टू मेक अ कॉफ़ी फिल्टर। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्ज, और आई थिंक द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉफ़ी। यार, लेकिन यू वोंट बिलीव हमारे यहाँ पे जो कॉफ़ी फिल्टर्स होते हैं दैट आर बीइंग इम्पोर्टेड, हाँ, इंडिया में नहीं बनता है। हो गया। ये भी फिल्टर है एक, हाँ, एंड मुझे तो फिल्टर आता है बनाना। चलो बढ़िया। ऑल द बेस्ट। आई थिंक अमेजिंग पॉडकास्ट। आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों, कमेंट में डालना। हम ये पॉडकास्ट लाइव होने के बाद वापस पैट्रिक जी के साथ इंस्टाग्राम लाइव करेंगे। वी विल एड्रेस योर कमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम 3-4 जन जो सिगरेट या स्मोकिंग गिव अप करना चाहते हैं, और 3 या 4 या 5 कमेंट्स को हम जॉइंटली डिसाइड करेंगे। जिन्होंने डीप इंसाइट्स निकाले ये पॉडकास्ट से, उनको हम ये एसी फिल्टर जो स्प्लिट के ऊपर लगता है, मैं मेरी तरफ से गिफ्ट देना चाहूँगा। तो आप कमेंट्स में डालिए। आई थिंक ये पॉडकास्ट अमेजिंग था। समराइज करता हूँ, रिसर्च इज इंपॉर्टेंट, कनेक्शंस इज इंपॉर्टेंट, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, स्टे ग्राउंडेड एंड रेजिलेंट, नेवर गिव अप। और धंधा प्रॉफिट और कैश फ्लो में होता है। आपने इनकी स्टोरी देखी, कितने स्ट्रगल्स थे, लेकिन ही नेवर गिव अप। वो हसलिंग कल्चर था। और सबसे बेस्ट, पिवट करना जरूरी है और एक जोर का झटका लगता है। सो ऑलवेज हैव एन एक्सटर्नल मेंटोर और अ फ्रेंड और एन एडवाइजर और समवन हु कैन गिव यू दैट झटका। वो झटके ने आपको पिवट किया। और ये प्लेटफॉर्म, ये पॉडकास्ट के जरिए हम दुआ करते हैं दैट यू बी द नेक्स्ट प्रॉफिकॉन। हम ये दुआ करते हैं। एंड एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा हमारे ऑडियंस को, वेरी प्राउडली 5 लाख से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स है इन 30+ कंट्रीज। Researched in India, made in India, used in India, and also delivered and used in the world. We are very, very proud of you, Patrick ji, या प्रैतिक जी, जो भी हम बोले। Lots of love and blessings, and thank you for being here. थैंक यू वेरी मच। Thank you.